मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने क्लास बीएससी सेकेंड ईयर के 6th लेक्चर में। तो 6th लेक्चर आ चुका है बच्चों, और 6th लेक्चर जो है आपका वो है न्यूटन रिंग्स। आपका पहला यूनिट चल रहा है, बहुत अच्छे से आपको याद होगा। और फटाफट से आप लोग अगर पिछले लेक्चर का नोट नहीं बनाया है तो बना लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो हमसे अब जरूर कॉन्टेक्ट करें। अब आज से हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि चीजों को थोड़ा समझेंगे, और फिर उसके बाद जो भी नोट्स वगैरह होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको वो मिल जाएगा, आकर के आप उससे वहां पर ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो आप देखते हैं बच्चों कि न्यूटन रिंग क्या होता है। तो मैं सिंपल से अगर शब्दों में बात करूं तो न्यूटन रिंग्स इंटरफेरेंस पैटर्न को ही देखने का एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया है, जिसमें हम लोग इंटरफेरेंस के पैटर्न्स को एक सर्कुलर फॉर्म में देखते हैं। सर्कुलर फॉर्म में देखने के लिए कॉन्सेप्ट है मेरे पास। वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि हम लोग इसमें एक ही लाइट को दो पर्टिकुलर वेव्स में डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और इस तरीके से बनने वाला जो फ्रिंज होगा उसको हम सर्कुलर फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं। ये सर्कुलर फॉर्म में जो बनने वाला रिंग होगा वो आपका कोसेंट्रिक होंगे, और जिसके वजह से ये जो कोसेंट्रिक रिंग्स बनते हैं ब्राइट और डार्क के, इसे हम कहते हैं न्यूटन्स रिंग। अब इसको हम लोग देखेंगे कैसे इसको ऑब्जर्व करते हैं, कैसे इसे फाइंड आउट करते हैं। तो न्यूटन रिंग्स हमारा है, तो इसमें हमें वेन हमारे पास कोई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होगा जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है, काफी बड़ी होगी। और इन बड़े फोकल लेंथ के फायदे क्या होते हैं कि अधिक से अधिक लाइट जो है इस पर आ सके। तो इसकी फोकल लेंथ काफी बड़ी होती है, अधिक से अधिक लाइटों को आने देती है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके एक लोअर सेक्शन और एक अपर सेक्शन के बीच में लेंस को इस तरीके से रख सकते हैं कि पतली सी एयर फिल्म बन जाती है। उसका हम डायग्राम अभी समझेंगे। तो एक पतली सी एयर फिल्म बना लेते हैं, और उस पतली सी एयर फिल्म के ऊपर जब लाइट पड़ती है, अब एयर फिल्म किसके ऊपर बन रही है, तो लेंस को एक ग्लास के प्लेट पर रख दिया जाता है, और ग्लास के प्लेट पर जो लेंस रखा हुआ है उनके बीच, लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में पतली सी एक थिन एयर फिल्म बनती है। उस पतली सी थिन एयर फिल्म पर ही सारे फ्रिंजेस ऑब्जर्व किए जाएंगे। आइए देखते हैं कि वो फिल्म बनेगा कैसा। अब ये जो फिल्म बनेगा वो मोनोक्रोमेटिक से भी बनता है। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक वर्णिक प्रकाश से ही बनता है, और आपके बनते हैं व्हाइट लाइट से भी। और जो मोनोक्रोमेटिक लाइट से बनते हैं वो कैसा बनेगा, मोनोक्रोमेटिक से बनने वाला जो है वो कलर फ्रिंज बनेगा। मोनोक्रोमेटिक से जो बनता है वो आपका ब्राइट डार्क, और वहीं अगर मैं व्हाइट लाइट से बनाऊं तो वो फ्रिंज कैसा बनता है, कलर्ड फ्रिंज के फॉर्म में बनता है, जैसा कि आप इंटरफेरेंस में भी पढ़ते आए थे। तो कहानी बस सिंपल सी है, कॉन्सेप्ट सिंपल सा। मैंने इसी जो मैंने बोला है उसी वर्ड्स को मैंने यहाँ लिख रखा हुआ है ताकि आपको एग्जाम में लिखने के लिए हेल्पफुल हो। अब हम लोग इसके एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, कैसे इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा। एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के जब बारे में बात करता हूं मैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक लेंस है, ये कुछ इस तरीके से लेंस है, और यहाँ पर इस लेंस के हम लोग नेमिंग कर रखी है। यहाँ से किसी पॉइंट सोर्स से लाइट ट्रेवल करेगी, ये कुछ इस तरीके से लाइट ट्रेवल करेगी और यहाँ पर आएगी। जब ये लाइट यहाँ से आएगी तो आगे चल करके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये कुछ इस तरीके से पैरेलल होगी। अब ये पैरेलल चलने वाली लाइट बीम सामने जाकर के एक पर्टिकुलर मिरर से जाके टकराती है। ये मिरर जो है वो 45 डिग्री पर झुका होता है इस आने वाली लाइट के रिस्पेक्ट में। ये 45 डिग्री पर है। जब ये लाइट इस तरीके से आएगी, ये टकराई कुछ इस तरीके से, यहाँ पर इसने इंसिडेंट कर, जब टकराएगी तो फिर सबके सब नीचे की ओर बेंड कर दिए जाते हैं, मोड़ दिए जाते हैं, ताकि लाइट जो है आगे अगले सेक्शन की ओर मूव करे। नीचे बच्चों मैंने क्या बता रखा हुआ था, नीचे आपकी जो मेन क्राइटेरिया, मेन सिस्टम नीचे बना हुआ है जिसका नाम है प्लेनो कॉन्वेक्स। इसका अपर्चर थोड़ा बड़ा होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स से लेकर के हमने रखा हुआ है। और ये पूरा सेटअप जो है ये एक ग्लास के ऊपर रखा हुआ है। ग्लास को हम यहाँ पे जी से कह सकते हैं, और प्लेनो कॉन्वेक्स को पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका एक ग्लास मटेरियल है। ओके, ये लाइट इस तरीके से जा करके इससे टकराएगी, ये टकराई, ओके, और ये टकरा करके वापस जाएगी। लाइट आई और ये टकरा करके वापस जाएगी। जब ये लाइट आती है और टकरा करके रिफ्लेक्ट होती है, वापस जाती है, तो यहाँ पर एक
एयर फिल्म बनता है। यहाँ पर एक पतली सी एयर फिल्म बनती है जिसकी थिकनेस हमने क्या बताई, इसकी थिकनेस स्मॉल टी लेते हैं। तो यहाँ पर जब ये दोनों एक दूसरे से रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट एक दूसरे से टकराती हैं तो यहाँ पर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलते हैं। अब ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कैसे मिलेंगे, सर्कुलर अपर्चर पर मिलते हैं और सर्कुलर रिंग के फॉर्म में मिलते हैं। अगर ये ब्राइट होगा तो मैंने बता दिया कि ब्राइट होगा या डार्क होगा तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट से पॉसिबल है, और अगर ये कलरफुल मिला है तो इसका मतलब कि व्हाइट लाइट से ये मिला है। अब इसको थोड़ा पीछे कर लीजिए। इसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका होता है एक माइक्रोस्कोप का सेटअप इसके सामने, तो ये माइक्रोस्कोप का सेटअप है। तो यहां से आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हो। ये डायरेक्शन बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये डायरेक्शन लाइट यहाँ किसी सोर्स से, ये सोर्स है, ये व्हाइट लाइट हो सकती है। ये लाइट यहां से ट्रेवल करके आ रही थी, ठीक है। तो ये लाइट यहां से ट्रेवल करके आगे मिरर पर पड़ी और इस मिरर का नाम आप रख सकते हैं डी, लेंस हो गया, ओके। और इस लेंस का नाम रख दीजिएगा एल, ओके। अब देखेंगे इसकी थ्योरी कैसे इसका पूरा सेटअप हमें रिंग्स का अपर्चर वगैरह निकालने में हेल्प करेगा, ओके। तो देखते हैं इसकी थ्योरी समझने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें अपनाने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, यहां पर हमने क्या देखा, एक ग्लास स्लैब था, ग्लास का एक सेक्शन पॉलिश रहता है, दूसरा ओपन रहता है। तो ग्लास मतलब आप कह सकते हैं मिरर है, और जब ये लाइट इस प्लेनो कॉन्वेक्स से होकर के अंदर आती है तो इस वाले सेक्शन से टकरा करके वापस ऊपर जाती है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर लेंस के और इस ग्लास मिरर के बीच में आपकी पतली सी थिन फिल्म बनती है जिसे हम लोग एयर फिल्म कहते हैं। और इस एयर फिल्म की जो थिकनेस होगी बहुत कम होगी, बहुत कम। ये आपकी सेंटर से जैसे से आगे बढ़ेंगे तो ये थोड़ी थोड़ी इंक्रीज करती है, अदरवाइज यहाँ पे इसकी थिकनेस एयर फिल्म की सबसे कम होती है। इसको अगर मैं एक सर्कुलर अपर्चर ऑब्जर्व करूं तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कैपिटल आर, और टोटल मैं चेक करूं तो 2r। और ये वाला जो सेक्शन होगा अपेरेंटली वो आप कह सकते हैं स्मॉल टी, जो कि थिकनेस होगी एयर फिल्म की। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जो सर्कुलर रिंग बनेगा वो इतने ही रीजन में बनेगा जितना रीजन आपके लेंस से कवर किया गया है। इसलिए इस रिंग की जो आपके किसी पर्टिकुलर रिंग की जो रेडियस होगी वो स्मॉल आर होगी, जिसकी रेंज हमने यहाँ तक अपने हिसाब से ऑब्जर्व कर ली है। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया OQ इज इक्वल टू आर, जो कि रिंग की रेडियस हो सकती है, CO जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सो फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ कंडीशन ब्राइट रिंग इज गिवन बाय। अब ये तो हम लोग पार्ट डिफरेंस पहले का निकाल चुके हैं, जो लोग 5th लेक्चर नहीं देखे तो वो देख लेंगे। और इसमें ये पार्ट डिफरेंस था। अगर मुझे चाहिए क्या ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस होगा 2n+1 λ/2। लैम्डा आपका वेवलेंथ है, एन आपका नंबर ऑफ इंटीजर होता है। आपके इंटीजर्स के वैल्यूज जो होंगी वो 0, 1, 2 के फॉर्म में होंगी। जैसे जैसे आप निकालना चाहते हैं पहला दूसरा, उस तरीके से आप इसको फर्दर निकाल सकते हैं। तो ये आपके ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन हो गई। फिर अगर मुझे निकालना है इससे कि अगर ब्राइट फ्रिंज की केसेस में कि cos r की वैल्यू क्या है, तो ये आपका नॉर्मल अगर लाइट गिरती है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इससे cos r की वैल्यू हो जाएगी 1। हमने क्या बोला कि म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आपने जो फिल्म इस्तेमाल किया है वो एयर है, यहाँ पर एयर, तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1 होता है। तो हमने नया इक्वेशन जस्टिफाई कर लिया है, और जो नया इक्वेशन 1 से इंप्रूव होकर 2 हो जाता है वो है 2n+1 λ/2। अब आप क्या देख पा रहे हो, ये तो हो गई ब्राइट के लिए। अब मुझे डार्क के लिए निकालना होगा, तो फॉर द रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट कंडीशन किसके लिए, डार्क के लिए। तो डार्क के लिए 2t cos r, तो पार्ट डिफरेंस वो रह गए, और उसके लिए आपका डार्क के लिए हो जाएगा n लैम्डा। ध्यान दीजिएगा, ये कहानी उससे अलग है जो आप यंग्स वाले में देखते थे, उससे थोड़ा डिफरेंट है, रिवर्स कह सकते हैं। तो n लैम्डा, यहाँ पे भी n की वैल्यू वही 0, 1 वगैरह करके होगी। तो नॉर्मल गिरा था cos 1, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू भी 1। अब आपने क्या किया, यहाँ पर 2t इज इक्वल टू n लैम्डा, इक्वेशन नंबर 3 बन चुका है फ्रॉम फिगर। अब इस फिगर में आइए, इस फिगर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इस फिगर में हमें एक रूल लगाना, वो थ्योरम है बेस, ये वाली बेस अपॉन दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस।
मतलब कि हमें यहाँ पे क्या करना है, साइड का रेशियो अप्लाई करना है। साइड रेशियो दिस अपॉन दिस, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे हम लोगों को एक कंडीशन मिल जाएगी ई पी इंटू एच आई, इसी कंडीशन से दिस अपॉन दिस टोटल। तो यहां से ये आपको कंडीशन मिल जाती है 2r, ये टोटल 2r था, और ये वाली डिस्टेंस निकाले तो इतना सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो OE माइनस कर दिया गया। अब EP जानते हैं, HE जानते हैं, ये क्या है, रिंग का रेडियस है, और OE और PQ जो है वो थिकनेस है ASB। यहां से आपने 2r माइनस t को नियरली 2r माना, क्योंकि t बहुत थिन है और इसलिए हमें अप्रोक्सीमेट उसको 2r माना। 2r काफी बड़ा है t से। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू 2rt। यहां से आपको मिल जाएगी t की वैल्यू। अब इस t की वैल्यू को हमें सेटिस्फाई कराना होगा। अब इस t की वैल्यू को किससे सेटिस्फाई करा रहे हैं, अगर मुझे ब्राइट फ्रिंज के लिए बात करनी है तो ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन इक्वेशन नंबर 2 में पड़ी हुई है, ठीक है। ये सॉल्व करते हैं। अगर मैं पहले बात करना चाहता हूं किसके लिए, ब्राइट के लिए, तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए यहां से आप लिख सकते हैं 2t, वहां पे बच्चों ध्यान दीजिए 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2। ये यहां से केस मिल गया। अब यहां से अगर आपको r की वैल्यू चाहिए होगी तो हो जाएगा आपका 2n प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट लैम्डा r, ओके। और ये पूरा आपका रूट में जाएगा, तो यहां से r इज इक्वल टू मिल जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन 2, और ये r इधर जाएगा लैम्डा r, ये भी अंडर रूट में। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो, ये रेडियस आ गई किसके, रिंग की। अब कितने की निकालना चाहें, याद रखिए वेयर आप निकालना चाहें n की वैल्यू 0 1 इस तरीके से सबकी हो सकती है, यहाँ पे आप n लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं निकालना चाहूं डार्क के लिए, तो डार्क के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, पता ही है आपको। डार्क फ्रिंज के लिए ये वाली कंडीशन हो गई, ओके। अप्लाई करिए, टू टी, तो यहां पे आपका हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू n लैम्डा। तो यहां से r इज इक्वल टू हो जाएगा n लैम्डा r, और ये पूरा हो जाएगा रूट में। तो ये आपकी रेडियस मिल जाएगी किसके लिए, आपके डार्क फ्रिंजेस के लिए। तो ब्राइट के लिए और डार्क के लिए दोनों केसेस आ गए। अब मैं बात करना चाहता हूं कि पहले फ्रिंज और दूसरे फ्रिंज और तीसरे फ्रिंज की पोजीशन या रेडियस कितनी। तो अगर मैं ब्राइट के बारे में बात करूं तो फॉर ब्राइट के लिए, ब्राइट की पहली रेडियस ऑफ रिंग फॉर ब्राइट। अब ब्राइट फ्रिंज के लिए निकालना है, तो आइए चेक करते हैं। तो ये है ब्राइट की कंडीशन। तो यहां से अगर आप r की जगह पे r पहला वाला निकालना चाहते हैं, तो एक काम करें, n की वैल्यू पहले 0 करिएगा। n की वैल्यू 0 करोगे तो r नॉट आपको मिल जाएगा। तो r नॉट पहली पोजीशन जो मिलेगी वो मिलेगी आपको 2 इंटू 0, मतलब कि आपको मिलेगा ये लैम्डा r अपॉन 2। ये पहला मिला, इसका मतलब कि इसकी रेडियस मिल चुकी है। किसकी, पहले आपको ब्राइट की रेडियस मिल चुकी है। अब मुझे डार्क की रेडियस निकालनी होगी, पहले डार्क की। तो फर्स्ट डार्क के लिए अगेन आपको n की जगह पे 0 पुट करना होगा। तो यहाँ पे आपको r 0 पुट करेंगे तो ये क्या, आपको रेडियस 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो रिंग मिलेगी आपको उसकी थिकनेस को यूनिफॉर्म मिलेगी, और जिसमें डार्क की जो रेडियस होगी वो 0 होगी। मतलब जो आपका जो रिंग मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके का मिलेगा, कुछ इस तरीके का, ठीक। कुछ
कुछ ऐसे, ये खाली और फिर उसके बाद ये डार्क। तो इसमें क्या समझ में आया कि आपका जो न्यूटन रिंग मिलेगा उसमें सेंटर पे क्या मिलेगा, सेंटर पे डार्क मिलेगा और फिर उसके बाद ब्राइट डार्क का ऑर्डर मिलता जाता है। क्या डिफरेंस देखने को मिलता है इंटरफेरेंस में, सेंटर पे ब्राइट मिलता था, यहाँ पे सेंटर पे डार्क, और इस सारे विड्थ जो होगी वो यूनिफॉर्म होती है। बात समझ में आई? ओके। अगर मैं बोलूं कि आपके ब्राइट की रेडियस किस पर डिपेंड करती है, तो ब्राइट फ्रिंज की जो रेडियस है ये वो डिपेंड करती है पहला अंडर रूट में 2n + 1/2 पर, और किस पर डिपेंड करती है, लैम्डा पर, और किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है आपके अपर्चर पर, ये आपके अपर्चर लेंस का कैसा है। अगर मैं वही डार्क के बारे में बात करूं तो डार्क का जो रेडियस है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके n पर, नंबर ऑफ फ्रिंजेस इंटीजर्स पर, और डिपेंड करती है लैम्डा पर, और ये डिपेंड करती है वही अपर्चर पे। तो बाकी सारी चीजें आप देख पा रहे हैं कि आपकी ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंजेस सिर्फ फ्रिंजेस की काउंटिंग पर डिपेंड करते हैं, बाकी दोनों सेम क्वांटिटीज पर ही डिपेंड करती है। तो आज आपने क्या देखा, तो आज आपने देख लिया न्यूटन रिंग्स, उसके कंडीशंस कितने होंगे, कैसे बनते हैं, सेटअप और उसकी थ्योरीज क्या क्या होंगी। रिंग्स आपने देख ही लिए, रिंग्स जो है वो थिकनेस इक्वल होती है, सर्कुलर होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में बच्चों मिलेंगे तो हम लोग न्यूटन रिंग्स के बारे में, हम ट्रांसमिटेड लाइट से कैसे कंडीशंस होंगे वो देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।